हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे कि गवर्नमेंट तो है, ठीक है। अब गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स क्या है। अब हम लोग गवर्नमेंट, जैसे अब हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इसका मतलब क्या क्या है। अब जैसे गवर्नमेंट के ब्रॉडली तीन मेजर ऑर्गन्स होते हैं। एक हम लोग बोलते हैं लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स माने जो हमारे लिए कानून बनाते हैं, लेजिस्लेट करते हैं हमारे लिए, उनको हम लेजिस्लेटिव ऑर्गन बोलते हैं। अब नेशनल लेवल पर हमारी लेजिस्लेटिव ऑर्गन क्या है, वो है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया क्या है वो हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। ये है अगर अपने लेजिस्लेटिव ऑर्गन जहाँ हमारे डिबेट्स होते हैं, लीडर्स डिबेट करते हैं और कानून बनाते हैं हमारे लिए। उसके बाद है हमारे पास एग्जीक्यूटिव बॉडी, जिसको एग्जीक्यूटिव ऑर्गन भी बोलते हैं। तो उसके अंदर अगर आप सबसे टॉप लेवल पर देखो तो एग्जीक्यूटिव जो होता है अपने इंडिया में यूनिक है थोड़ा सा, कि हम लोग लेजिस्लेटर जो कि एमपीज होते हैं उनसे ही हम एग्जीक्यूटिव इलेक्ट करते हैं। तो उसमें हमारे पास जो दिस इज कॉल्ड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जिसको आप बोल सकते हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर है और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स है, ये हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हो गए। उनके संग जो ये डिसीजन मेकर्स होते हैं, रिस्क टेकर्स, डिसीजन मेकर्स। उसके अलावा जो रियल पॉलिसी मेकर्स होते हैं या फिर जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटर्स होते हैं, जो उनको असिस्ट करते हैं दिस प्रोसेस एग्जीक्यूटिव्स को, वो होते हैं हमारे सेक्रेटरीज, जो कि हर एक मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स में होते हैं, उनके जूनियर्स। और ये सब जनरली आईएएस ऑफिसर्स होते हैं या फिर डिफरेंट सर्विसेज के ऑफिसर्स होते हैं, जिनको हम लोग सिविल सर्विसेज के थ्रू रिक्रूट करते हैं कंट्री के अंदर एट द एंट्री लेवल। जैसे कि आईएएस ऑफिसर एंट्री लेवल पे जब ज्वाइन करते हैं तो वो सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनते हैं, वो आगे जाकर प्रमोट होकर सेक्रेटरी या हायर सेक्रेटरी हर डिपार्टमेंट के बनते हैं बेस्ड ऑन द स्किल्स एंड स्पेशलाइजेशन या एक्सपीरियंस। उसके बाद हमारा एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स के अलावा आता है जुडिशरी ऑर्गन्स यानी कि जैसे अपने कैजुअली बोलते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब कोर्ट्स जो होते हैं जनरली इनको इंडिपेंडेंट ऑर्गन बनाया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। अब ये जो कोर्ट्स होते हैं ये हमारे जुडिशरी एस्पेक्ट को देखते हैं। जुडिशरी एस्पेक्ट यानी क्या, जैसे कि अब हमारे जो लॉ एंड ऑर्डर बन गए, जो लेजिस्लेटिव ने हमारा लॉ बनाया या फिर जो हमारे पॉलिसी मेकर्स ने पॉलिसी बनाई और जो एग्जीक्यूटिव ने उसे इम्प्लीमेंट किया, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो भी लोगों से इंट्रैक्शन हुआ इस लॉ एंड ऑर्डर का, इस पॉलिसीज़ का, इस इम्प्लीमेंटेशन का, उसमें क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है, जिसकी वजह से कोई दिक्कतें आई, कानून ब्रेक हुआ इन द प्रोसेस, या फिर उसके वजह से कुछ ऐसा हो गया जिससे लोगों के कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं वो सबको अफेक्ट कर गया, उनके सिटीजन राइट्स को इम्पैक्ट कर गया, तो उनको एड्रेस करने के लिए या इन द प्रोसेस कोई डिस्प्यूट पैदा हो गया, जैसे समझ लो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का नेशनल गवर्नमेंट से कोई डिस्प्यूट हो गया, या फिर कुछ ऐसे क्राइम हो गए जहाँ पे क्योंकि कुछ भी क्राइम होते हैं उसमें गवर्नमेंट डायरेक्टली उसको स्टेक होल्डर माना जाता है, बिकॉज उनका जिम्मेदारी है हमें प्रोटेक्ट करने का। तो ऐसे जो भी इश्यूज़ हैं इनको एड्रेस करने के लिए हमारे पास जुडिशरी है। तो ये थर्ड ऑर्गन हो गया। तो आई होप आपको ब्रॉडली समझ में आया कि हमारे कंट्री में 3 ब्रॉड ऑर्गन हैं। ऐसे हर कंट्री के डिफरेंट डिवीजन है, पर ब्रॉडली 3 ऑर्गन्स हर जगह अवेलेबल होते हैं। हाँ, उनका कैपेबिलिटी, उनका स्ट्रेंथ, उनका पावर्स, उनका फंक्शंस अलग होता है, बट ब्रॉडली ये 3 ऑर्गन्स एक गवर्नमेंट में एग्जिस्ट करते हैं टू रन द गवर्नमेंट एंड इंश्योर दैट एवरीथिंग इज इम्प्लीमेंटेड वेल एंड फॉर द सपोर्ट ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। आई होप अंडरस्टैंड। थैंक यू।